छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं, जिनमें छोटे स्तर से लेकर उच्च पद के अधिकारियों तक की संलिप्तता रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा इन मामलों में कार्रवाई करती रही है। ताजा मामला बस्तर जिले का है। यहाँ नगरनार थाने में तैनात एएसआई दिनेश ठाकुर का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। मामला एक डायग्नोस्टिक सेंटर से दो कर्मचारियों के आपसी विवाद से जुड़ा है। इसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद एएसआई द्वारा दूसरे पक्ष से 20,000 की रिश्वत की मांग की गई। आपको बता दें कि प्रार्थी ने इस रिश्वतखोरी की शिकायत पुलिस अधीक्षक बस्तर से भी की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद अगले ही दिन एएसआई दिनेश ठाकुर ने प्रार्थी से 20,000 वसूलिए। ये पूरी घटना के न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, पैसे नहीं देने पर एएसआई ने प्रार्थी को जातिगत गाली की धारा जोड़ने की धमकी भी दे डाली थी। नगरनार थाने में इस वक्त मौजूद है, मेरे साथ यहाँ पर दिनेश जी मौजूद है। दिनेश जी, एक बात मुझे बताइए, 20,000 रुपए की रिश्वत अभी आपने ली है, इसका वीडियो हमारे पास है, किस बात का आपने लिया बताइए मुझे। 19,000 रुपए लिया है, मैंने कम बताया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं लिया हूँ। भाई साहब बोल रहे थे तो मैंने वापस कर दिया है। वापस किया है आपने? ठीक है। जो रिकॉर्डिंग है, जरूरत नहीं है। अच्छा, जो पैसे के डिमांड की रिकॉर्डिंग है वो हम वीडियो में इस वक्त आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ जो है पैसे का लेन देन का जो वीडियो है इस वक्त स्क्रीन में चल रहा है। जी हाँ, के न्यूज़ इंडिया की आज जो कवरेज है ये काफी खास होने वाली है। साहब हमारे इधर थाना दिखा दीजिए। ये जो थाना है, आप हाथ मत लगाइए, ये जो थाना नगरनार थाना है, और ये साहब जो हैं धाराओं का डर दिखा करके ये भाई साहब से जो है 20,000 रुपये की डिमांड की और बोलते हैं कि अगर पैसा देते हैं तो मैं जो है समझौता करवा दूंगा। अगर समझौता हो सकता था तो एफआईआर किस बात का हुआ बताइए? कोई बात नहीं है, एफआईआर हुआ है। रिकॉर्डिंग में सारी चीजें समझौता को लेकर के सारी बातचीत आप लोगों की रिकॉर्डिंग अभी तक जितने आपने बातचीत की है, ये तथ्य लेके हम जाएंगे एसपी साहब के पास और पूछेंगे कि आपकी बस्तर जिले में पुलिसिंग इस प्रकार से की जा रही है, एफआईआर तक इनका नहीं किया गया है। जब ये कल गए थे, आप गए थे एसपी साहब के पास शिकायत करने? भी है मेरे पास जी, गया था, रिसीविंग भी है मेरे पास, और जाके आया हूँ तो इन्होंने बोला कि मुझे आपका एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद बोले कि एफआईआर नहीं दर्ज करने के बाद 20,000 की मांग कर रहे थे। अगर 20,000 नहीं दोगे तो आदिवासी केस में और 420 के केस में आपको। ये क्या है बताइए? आपके कंधे में स्टार लगा हुआ है सर, आप सामान्य पद पे हैं, एएसआई आप हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, आपके द्वारा डिमांड की गई ऑडियो वीडियो सारी चीजें हैं, इसके बाद भी आप कहते हैं गलत बात है। आप इनका पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे, मुझे इतना बता दीजिए बस। पैसा वहाँ लिया नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप नहीं लिए हैं? सुनिए भाई साहब, आपकी जेब में क्या है थोड़ा दिखाएंगे? सुनिए, मेरे पास है, मेरा आप मुझे हाथ मत लगाइए सर, कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब आप पैसा इनको वापस कर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। पैसा वापस कर दीजिए, मामला खत्म करता हूँ। नहीं नहीं, बंद होगा तो हमारे साथ गलत हो सकता है। ये आप पैसा दे दो, मैं कैमरा बंद कर दूंगा। नहीं, पैसा हम लिए, चलिए ना, पैसा नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, अगर साहब लिए होंगे दिलवा देता हूं। अच्छा साहब लिए हैं, आप साहब के लिए लिए थे क्या? ये इंस्पेक्टर साहब के लिए लिए हैं? आप पैसा वापस कीजिए, मामला खत्म कीजिए और इसका केस जांच करके सही तरीके से कीजिए, हम चले जाएंगे। सही तरीके से कर रहा हूं और सही कर रहा हूं, कोई भी देखिए सर, बात नहीं। आप चाहते हैं कैमरा बंद हो, हम करेंगे बिल्कुल, आपकी सुनेंगे बिल्कुल। पहले आप पैसा रिटर्न कीजिए, उसके बाद पैसा प्लीज प्लीज प्लीज, पैसा मैं लिया नहीं हूँ प्लीज। जो ऑडियो जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन में चल रही है, जो हमने रिकॉर्डिंग की है, ये क्या चीज़ है बताइए मुझे। 2 मिनट के लिए रुकिए, बताइए ना क्या हो गया। बात करवा देता हूँ। किससे बात करवाएंगे आप? प्लीज प्लीज, क्या ये रिकॉर्डिंग तो बंद करवाइए। नहीं, रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा, अब मुझे बताइए। नहीं, एक शर्त पे बंद होगा, अगर आप इनका पैसा रिटर्न करते हैं तो मैं बंद करूंगा। इनका पैसा जहाँ दिए है ना, आप वहाँ से ले लीजिए। आपको दिया गया है, चलिए आप दिख रहे हैं। आइए आइए। नहीं, अंदर नहीं जाएंगे। नहीं, पैसा ठीक है, फिर हम चलते हैं, एक काम करते हैं, एसपी साहब से बातचीत करेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर एसीबी से बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या होता है, और वो जांच करके निकालेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और एसपी साहब समझे कि इनकी ये नगरनार थाने में आखिरकार ये चल क्या रहा है। बस्तर के लोगों को मतलब ये है कि थाने एंटर करते ही आपको पैसा दिखता है, एफआईआर तक नहीं लिखी। मतलब जो है एसपी साहब ने जो लिखा है, इनकी एफआईआर हुई है सर? इनकी एफआईआर नहीं, इनकी आवेदन हमारे पास नहीं आई है सर, जब मैं आया था मेरा लिए ही नहीं, एफआईआर दर्ज किए ही नहीं। इधर दिखाइए, एसपी साहब ने इसमें जो है मार्क किया हुआ है एसएचओ नगरनार, ठीक है। ये कल का है, ये कल का है, ये देंगे। खिलाफ एफआईआर है, मैं उसकी जांच तो इनकी एफआईआर आपने लिया? आवेदन काउंटर आया ही नहीं है। काउंटर लिया है आपने इनका? काउंटर एफआईआर लिया ना? मुझे नहीं मिला है अभी। काउंटर एफआईआर ही नहीं आया। इनका काउंटर एफआईआर किया आपने? आपका लिया काउंटर एफआईआर? नहीं, जब मैं क्यों नहीं लिया आपने? नहीं, मैं नहीं। क्या कानून ये नहीं कहता है? आप आए थे आवेदन लेके मेरे पास? नहीं, मैं आपको लिखवाने के लिए ही आया था सर, आप मेरे को अंदर बिठा दिए, मेरा बिल्कुल एफआईआर दर्ज नहीं किया गया जब मैं। बताइए। नहीं, महिलाओं से। और ये जो वीडियो इस वक्त चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, पैसे का जो है लेन देन का, महिलाओं के साथ मारपीट हुआ, इन्होंने गलत किया, जो क्या ये जो है कोर्ट का मामला है। आपने किस बिना पे पैसा लिया? 20,000 रुपए, इसमें शिकायत भी 20,000 रुपए की गई है। हमें जरा ये बता दीजिए कि आपने जो है आपके नाम से किया गया शिकायत है ना,
दिनेश ठाकुर नाम की उप कर्मचारी द्वारा 20,000 रुपए की मांग की गई। ये एसपी साहब को कल जा चुका है आवेदन, है ना, 10/6 को, और आपने 20,000 रुपए लिया है। आप मुझे बताइए आपकी जेब में क्या, हाथ डाल के निकाल के मुझे बता दीजिए। उधर हाथ डालिए, हाथ डालिए ऑन द कैमरा। नहीं, आप बताइए मुझे, कैमरा की तरफ हाथ मत डालिए सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये गृह मंत्री तक जाएगा मामला। आप मुझे पहले आप इनका पैसा वापस करेंगे कि नहीं, मुझे इतना बता दीजिए। पैसा मैं नहीं लिया हूँ। आप नहीं लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम चलते हैं एसपी साहब के पास, फिर जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या, और जो है इन्होंने जो कैमरा में दिख रहे हैं वो ये है कि कोई और है, ये पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं, कैमरा ऑन रखिएगा। अब एसपी साहब ही बताएंगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं। क्या सुनना है, आप क्या सुनाना चाह रहे हैं बताइए। नहीं, बंद नहीं करना है। नहीं, क्यों बंद करें? हाँ, पैसा सर, मैं पता है मम्मी को लोन निकालने के लिए बोल के दिया था। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। बात करो, सबसे बात करवाते हैं। मैं किसी भी चीज़ को ना पारदर्शिता रखता हूँ, मैं किसी को बोलना प्लीज। आपने पैसा नहीं लिया सर? प्लीज आप, प्लीज क्या है प्लीज? नहीं, मेरी मेरे बात तो सामने सुनिए, प्लीज आप बोल के कैमरा कुछ बंद नहीं, कीजिए। मैं साहब से बात करवा रहा हूँ ना आपकी नहीं, भाई। क्यों साहब से बात करेंगे? पैसा आपने लिया, हम आपसे बात करेंगे। ये वो सिस्टम गया, जबकि आप लेंगे और हम साहब से जवाब लेंगे, किसको कितना हिस्सा जाता है हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपने तो गलत किया, ऐसा जवाब तो लेके रहेंगे, है ना। किस बात का लेन देन आपने किया है? आप जरा ये जेब तो दिखाइए सर, ये जो जेब आपको उभरा हुआ है, इसे दिखा तो दीजिए, अगर आप गलत नहीं है तो। ऐसा बोल रहे हो। नहीं, बता, एक बार दिखा दीजिए सर, अगर आपको लगता है कि आपने नहीं लिया है ना, तो आप बच क्यों रहे, किस बात से बच रहे बताइए मुझे आप। ये थाना है, इधर थाना दिखा दीजिए, ये प्रार्थी है, और बस्तर में सिस्टम चल रहा है। के न्यूज इंडिया की टीम को जब जानकारी मिली कि एएसआई के द्वारा 20,000 रुपए की मांग की गई, वरना अन्य धाराओं में फंसाने की जब बात की गई, है ना, उसके बाद जब हमें जानकारी मिलती है, हम इसकी पुष्टि करने के लिए नगरनाथ थाने आते हैं, और हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है पूरा का पूरा सही है, और पूरी वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग इसमें होती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पैसे लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले 2.5 साल में 142 प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें आईएएस अफसरों के साथ ही 6 लोक सेवक ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति जांच एजेंसी को नहीं मिल पाई है, जिससे जांच की रफ्तार पर असर पड़ा है। जाहिर है कि मामला गंभीर है, जो बस्तर पुलिस की कार्यप्रणाली और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बस्तर के जगदलपुर से संवाददाता दिलीप बुआ की रिपोर्ट।